हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन से बालक 7 है। ठीक है, आपको बारी बारी से एसएससी जीडी का हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 आज दोस्तों कहाँ तक पहुँच गए? 7 तक। अगर आप वीडियो ना देखे हो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और डेली क्लास शाम को 7 बजे मिलेगी। कितना? शाम को 7 PM पर डेली मिलेगी। ठीक है बालक। अब आप लोग दोस्तों थोड़ा वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी ना हम और उत्साह बढ़ेगा। देखिएगा सवाल नंबर पहला, देखिए बालक, सवाल नंबर पहला देखिए। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल कितना सेकंड लेगी? सेकंड मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों? टाइम कितना लेगी। सही है, समय पूछ रहा है। आपको पता है दोस्तों चाल समय में टाइम बराबर पता है कि नहीं? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है बालक दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है बालक। अब देखिएगा बस कंडीशन ये है, बहुत मोटा पेन है यार देखिएगा बस कंडीशन ये है मेरे दोस्त, तो दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। और समय किस में बताना है हमें दोस्तों? सेकंड में बताना है। तो दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। और चाल कितना है दोस्तों? चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा बटा कितना? 90। अब देखिएगा ये 2 किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। हमें चाल बताना किसमें? सेकंड में। तो इसको किसमें बदलेंगे दोस्तों? मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुणा कराएंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुणा होता है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा होता है। और लेकिन ये सेकंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, लेकिन ये दोस्तों किलोमीटर में है। तो इसमें 1000 के गुणा करा के दोस्तों हम इसको किस में बदल देंगे? मीटर में चेंज कर देंगे। सही है ना बालक? 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों 1000 मीटर के। समझ रहे हो ना? तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर के। कटाइए, 5 का 5, 18 5 90। ठीक है बालक। 5 25 चौका कितना? 100। ठीक है, 5 25 चौका 100, जीरो है दोस्तों, कितना आ गया? 40 आ गया। 40 दूना 80 सेकंड। कितना समय लगेगा मेरे दोस्त? 40 दूना 80 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। कितना समय लगेगा दोस्तों? 80 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, ये जान लीजिए। एसएससी जीडी 2023 का बना हुआ सवाल है, ये सब सवाल है। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे पकड़ में आएगा मिक्सिंग सवाल लगाने का। ठीक है, सही है, प्रैक्टिस करिए धुआंधार। और जो हमारी क्लासें दोस्तों डेली 9 बजे 9 PM पे, कितना? 9 PM पे दोस्तों, 9 PM पे आपको जो टाइप वाइज मैथ पढ़ाया जाएगा। टाइप वाइज पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। और का पढ़ाया जा रहा है? भिन्न। का पढ़ाया जा रहा है दोस्तों? भिन्न। ठीक है, यही एसएससी जीडी यूपीएसआई के लिए भिन्न पढ़ाया जा रहा है। 9 बजे डेली मिलेगा, एकदम टाइप वाइज डिटेल्स मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं 7 बजे शाम को, वहाँ पे 9 बजे दोस्तों एकदम डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, और 8 बजे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं दोस्तों। 8 बजे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी ये रीजनिंग भी डिटेल्स पढ़ाया जाएगा 8 PM पे। ये भी दोस्तों एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिटेल्स एकदम बढ़िया से, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ टाइप वाइज एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ABC एक काम को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखिएगा ABC 20, 24 और 30। देखिएगा A जो है बालक कितने दिन में? 20 दिन में। और बालक मेरे दोस्त B जो है कितने दिन में? 24 दिन में। और बालक C कितने दिन में? 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, काम को पूरा कर सकते हैं। अब इसका बालक मेरे दोस्त एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आएगा। 120। अब कह सकते हो पूरा काम कितना है दोस्तों? तो 120 यूनिट पूरा काम है। पूरा काम कितना है दोस्तों? 120 यूनिट काम है। अब हम कह सकते हैं 120 में 20 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा। 20 छक्का 120, 24 पंजे 120 और 30 चौका 120। ठीक है, अब हम कह सकते हैं A एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, C एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। लेकिन कहानी ये है काम पूरा होने से
3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, ऋषि आएगन भैया, और ऋषि आएगन बीच में काम छोड़ के चले गए। कब छोड़ के चले गए? काम पूरा होने से 3 दिन पहले। अब ये बताइए अगर ये 3 दिन तक रुके होते तो कितना काम करते मेरे दोस्त? अगर ये 3 दिन तक रुके होते तो कितना काम करते हैं? एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं दोस्तों, तो 3 दिन में 5 यानी 15 यूनिट काम करते हैं। कितना? 5 ही 15 यूनिट। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 135 यूनिट। टोटल काम होगा दोस्तों 135 यूनिट। अब तीनों लोग कराना है, 6 4 10 5 15 बटा कितना बालक? 15। अब भाग दे दोगे दोस्तों, कितना बार जाएगा? 9 बार। तो कितना हो गया दोस्तों? 9 दिन में। तो आप कह सकते हो तीनों कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे दोस्तों? तो 9 दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ऑप्शन डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। नेक्स्ट देखिए, लगाइए इसको, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है दोस्तों। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपयुक्त त्रिकोण के प्रवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा बालक? एक क्वेश्चन बना था दोस्तों उत्तर प्रदेश मतलब यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में बना था, 2018 में बना था। बताइए, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम पूछे जा रहे हैं, एकदम बवाल क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल बनेंगे दोस्तों तो क्या करना है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप लगाना सीख जाओगे। देखिएगा, आया आंसर? कमेंट करिए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई कई सेंटीमीटर है, उपयुक्त त्रिकोण की प्रवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? तो जो प्रवृत्त बनता कैसे बालक? प्रवृत्त देखिएगा, जो वृत्त रहेगा वो क्या रहेगा बालक? बाहर रहेगा, और समबाहु त्रिभुज क्या रहेगा दोस्तों? इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज इसके अंदर रहेगा। ई का है बालक, यहाँ से जो लाइन जाएगी यही तो त्रिज्यक वैल्यू हो गया, आर की वैल्यू हो गया। ठीक है, चाहे जहाँ चाहे यहाँ मिलाइए, चाहे यहाँ मिलाइए, आर की वैल्यू निकलेगा। लेकिन क्या है ना, कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बालक? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब ए 21 होगा मेरे दोस्त, ए भी 21 होगा, ए भी क्या होगा? 21 होगा। सहमत हो इस बात से? तीनों का होगा 21 होगा। अब अगर हम कहें बालक, अगर अगर इसकी प्रवृत्त की त्रिज्या निकालें, प्रवृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है, प्रवृत्त की त्रिज्या मतलब आर्ग वैल्यू निकालना है बालक। आर्ग वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कड़ी में, ठीक है, ए बटा कड़ी में 3। ठीक है, इसका फार्मूला होता है भुजा बटा कड़ी में 3। ठीक है बालक, अब आर्ग वैल्यू आपको पता है, आर बराबर का है, देखिएगा आर बराबर ना, नहीं भुजा बराबर आपको पता है 21 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 21 और बटा कितना? कड़ी में 3। अब ऊपर नीचे दोस्तों कड़ी गुणा कराओगे, ऊपर कड़ी में 3 गुणा कराओगे, नीचे कड़ी में 3 गुणा कराओगे, परिमीकरण करोगे, ऊपर नीचे कड़ी में 3 गुणा कराओगे, एक कड़ी में 3 गुणे 3 हो जाए 3, तो 7 3 21, तो 7 कड़ी में 3, ये का हो जाएगा बालक? 7 कड़ी में 3, ये का हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा आपके आर के वैल्यू। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता, अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि प्रवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 7 कड़ी में 3 हो जाता, 7 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे बालक एरिया पूछ लिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता पाई आर स्क्वायर होता। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होता है दोस्तों 22/7, पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 7 कड़ी में 3 इंटू बालक 7 कड़ी में 3। ठीक है बालक, 7 कड़ी में 3, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो 22 सत्ते कितना? 154 इंटू कड़ी में 3, कड़ी में 3 कितना हो जाएगा बालक? 3 ही आ जाएगा। तो 4 3 12, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यूनिट डिजिट किसका 2 है बालक? ऑप्शन नंबर सी का। तो 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बालक? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं ना, आप लोग क्या करना है, ज़्यादा इजी सवाल भी नहीं बनते पहले जैसे, अब घबराने वाली बात है नहीं। देखिएगा, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उपरोक्त का लासा ज्ञात कीजिए। अब सह अभाज्य, अगर अभाज्य पूछता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का है 3 है। ठीक है बालक, अब इसमें क्या पूछ लिया गया है बालक? 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मतलब सहभाज्य संख्या वह संख्या जिनका HCF 1 हो, वह संख्या क्या होती है दोस्तों? सहभाज्य। जिसे हम कहते हैं बालक 3 5 कैसी संख्या है? सहभाज्य। जिसे हम कहते हैं 3 और 10 एक ऐसी संख्या है सहभाज्य। ये तो अब भाज्य संख्या है 10,
लेकिन जिनका भी एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ बालक 1 होगा वह संख्याएं क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वह संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, कौन संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो सहभाज्य संख्याएं होने के लिए संख्याएं को भाज्य होना, अभाज्य होना जरूरी नहीं है। क्या दोस्तों, अभाज्य होना जरूरी नहीं। जैसे हम कह दें 5 और बालक 12, अब 12 का है भाज्य संख्या है, 5 का है अभाज्य संख्या है, लेकिन इनका एचसीएफ मेरे दोस्त 1 होगा। ये संख्या कैसी है, सहभाज्य संख्या। कैसी संख्या है मेरे दोस्त, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सवाल पा जाइए मेरे दोस्त, देखिएगा। अब देखिए दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, मतलब a इंटू बी बराबर लिख सकते हो 119। तो a इंटू बी बराबर हम कह सकते हैं दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल हम कह सकते हैं 1 गुणे 119 कह सकते हो, ठीक, या तो कह सकते हो 7 गुणे 119, नहीं सॉरी, हाँ 7 गुणे कितना, 7 सत्ते 49, 7 गुणे 17, 7 गुणे 17 कर सकते हो। अब देखिएगा, चाहे इन दोनों का एचसीएफ लोगे एक ही आएगा, चाहे इसका 17 और 7 का एचसीएफ लोगे दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम लोगे चाहे इसका चाहे जो नंबर को उठाओगे दोस्तों, एलसीएम 119 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, 119 ही आएगा। ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल था। अब इसका a इंटू बी का फैक्टर करो तो 1 गुणे 119 हो सकता है, ये भी सही है, और 17 गुणे कितना हो सकता है, a 7 गुणे 17 ये भी 119 होगा। तो इन दोनों संख्याओं, चाहे इसका उठाओगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 119 होगा, चाहे इसका उठाओगे दोस्तों एलसीएम कितना होगा, 119 होगा। तो यही पूछा गया, इन संख्याओं का अल्लाह सा कितना एलसीएम कितना होगा, तो 119 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यक्ष ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदे और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर बताइए। ठीक है बालक, पहले देखिए यक्ष ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदे। पहले हम पेंसिल की कीमत देख लें। पेंसिल की जो कीमत होगी बालक कितना है, 180 रुपये में 40 तो खरीदे हैं बालक, एक कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, एक कितना हो जाएगा, 4.5 का। ठीक है, अरे 2 से भाग दोगे 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, अब 180 रुपये में 2 दर्जन का खरीदे मेरे दोस्त, पेन खरीदे, का खरीदे पेन, कितना 2 दर्जन, 180 बटा कितना बालक 2 दर्जन मतलब कितना 24। ठीक है, अब कटा दीजिए 6 से, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, अब भाग दे दोगे 15, 2 से कटा दोगे 15/2 मतलब 7.5। कितना बालक मेरे दोस्त, 7.5, 7.5। अंतर कितना है मेरे दोस्त, 3.5 का। अंतर कितना, 3.5 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सॉरी, यहाँ 3.5 कहाँ होगा यार, 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, 3 रुपये का अंतर कितना है मेरे दोस्त, 3 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 3 रुपये का अंतर है। ठीक है बालक, 3 रुपये। बहुत स्टैंडर्ड सवाल हैं ये सब दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 के बने हुए सवाल हैं। तो जो टफ सवाल हैं वो भी बताया जाएगा, जो इजी हैं वो भी बताया जाएगा। ऐसा ना लगे कि एकदम हल्का हल्का बता रहे हैं, ऐसा ना लगे कि एकदम टफ बता रहे हैं। ठीक है, सारे सवाल क्लियर कराए जाएंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। हाँ, पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिससे ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। ठीक है, तो बताइए बालक कुल कितना समय लगेगा। ये अल्टरनेटिव सवाल है, अल्टरनेट करके जो एक दिन का से आज एक काम किया है तो कल ए के साथ बी और सी रहेंगे, फिर परसों ये अकेला करेगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन बी और सी साथ रहेंगे। जैसे समझिएगा, ए पहले दिन अकेले आया काम करने, फिर दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी दोनों लोग आ गए, फिर तीसरे दिन ए अकेले आएगा काम करने, फिर चौथे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग आ जाएंगे। यही कहने का तात्पर्य इसी टाइप के सवाल है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट करिए बालक। देखिएगा, ए अगर हम ए की बात करें मेरे दोस्त, ए की बात करें तो ए कार्य करेगा कितना 12 दिन में,
और मेरे दोस्त बी की बात करें तो बी उसी कार्य को करेगा 8 दिन में। अगर सी की बात करें, सी उसी कार्य को करेगा बालक 10 दिन में। अब इसका एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त? 120 दिन। इसका एलसीएम कितना होगा? 120 दिन। अब इसमें भाग दोगे 120 दिन, मतलब आप कह सकते हो ए बी सी तीनों मिलकर कुल कितना काम करेंगे? 120 यूनिट काम करेंगे। अब इसमें भाग दोगे 120 में 12 का 10 बार जाएगा। अब 120 में 8 भाग दोगे बालक 15 बार जाएगा। यहाँ भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों? 12 बार जाएगा। ठीक है, 120 में 10 का भाग दोगे 12 बार जाएगा। अब कह सकते हो ए अकेले एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, बी अकेले एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, सी अकेले एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। सही है। अब ये कहा गया है पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग आएंगे, इसे अल्टरनेट करके आएंगे। ठीक है बालक। अब हम कह सकते हैं ए पहले दिन आया, 10 काम किया पहले दिन, और ए प्लस बी प्लस सी दूसरे दिन आएंगे तो कितना काम करेंगे? देखिएगा 10, 15, 25 और 12 कितना? 37। कितना काम करेंगे बालक? 37 काम करेंगे ना, 37 ही काम करेंगे ना मेरे दोस्त? हाँ ठीक है, ठीक 37 काम करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब इसको जोड़ दोगे कितना? 10 और 15 25 और 12 35 37, सही है। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, कह सकते हैं, देखिएगा 37 काम करेंगे। हम एक कह सकते हैं दोनों मिलकर, देखिएगा ए एक दिन आएगा 10 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन आएगा ए बी सी, दोनों में तीनों मिलकर कितना? 37 यूनिट काम करेंगे। हम कह सकते हैं दोनों का 2 दिन का कार्य, हम कह सकते हैं दोनों का 2 दिन का कार्य 37 और 10 कितना बालक? 47। 47 कार्य हो गया कितना? 2 दिन का। 47 कार्य कितना हो गया बालक? 2 दिन में। 2 दिन में दोनों कार्य, मतलब इनका और इनका दोनों कार्य कितना? 47 यूनिट हो गया। अब 47 यूनिट कार्य हो गया बालक। अब 120 करीब ऐसा गुणा कराइए 120 करीब पहुंचे। किसके करीब पहुंचे? 120 करीब पहुंचे। अगर मेरे दोस्त इसमें हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, देखिएगा अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं तो 47 दूना कितना आएगा बालक? 94। तो इसमें भी 2 से गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, 2 से कितना आएगा? 4 दिन आ गया। कितना? 4 दिन। हम कह सकते हैं 94 यूनिट कार्य 4 दिन में होगा। 94 यूनिट कार्य 4 दिन में होगा। अब अगले दिन ए फिर आएगा, अगले दिन ए फिर आएगा और कितना काम करेगा? 10 यूनिट काम करेगा। और कितना लेगा मेरे दोस्त? 1 दिन लेगा। 1 दिन लेगा। तो 94 ए और 10 ए कितना हो गया बोलो? 194 और 10 से 104 यूनिट। टोटल कार्य कितना हो गया मेरे दोस्त? 104 यूनिट टोटल कार्य हो गया। अभी बचा कितना? 120 में से 104 घटा दोगे तो 16 यूनिट कार्य बचा है। अब कौन करेगा 16 यूनिट कार्य? ए प्लस बी प्लस सी कार्य करेंगे। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों? 37 यूनिट काम कर रहे हैं। 37 यूनिट एक दिन में काम करेंगे तो कितना? एक 16 यूनिट कार्य बचा, 16 बटा का हो जाएगा बालक मेरे दोस्त? 37 हो जाएगा। तो 4 दिन यहाँ कार्य हुआ है मेरे दोस्त, 1 दिन यहाँ कार्य हुआ, 4 1 5 दिन, 5 सही 16 बटा 37 दिन आएगा। तो हमें लगभग में बताना है, तो 5 तो एकदम है पूर्णांक में, तो 5 कहाँ है पूर्णांक में? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 5.4 दिन। ठीक है, और कहीं तो 5 दिख नहीं रहा है मेरे दोस्त। सही है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए। सॉरी यहाँ 2 क्वेश्चन आगे निकल गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 महिला है बालक, कितना? 5 यम इंटू कितना? 8, वही काम है। 8 बच्चे 8 बी इंटू कितना? 10। सही है बालक। 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 करना 5, 5 दूना 10, और यम बटा बी मतलब महिला बटा बच्चे बराबर महिला बराबर 2 दिख रहा है, बच्चे बराबर 1 दिख रहा है। ठीक है बालक, बच्चे बराबर कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो महिला की जगह हम क्या लिखेंगे? 2, बच्चे की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 लिखेंगे। अब अगर कुल कार्य की हम बात करें आपसे, कुल काम
देखिएगा 5 महिला एक काम को 8 दिन में करें। 5 महिला मतलब देखिए, चाहे इस पर वैल्यू पुट करा दीजिए, चाहे इस पर वैल्यू पुट करा दीजिए, पूरा काम आ जाएगा। चाहे इस पर देखिए 5 इंटू यम का वैल्यू कितना है 2 इंटू कितना 8 बराबर 5 दूना 10 कितना 80 आ गया। 80 काम दोस्तों का है, टोटल है। चाहे इस पर वैल्यू पुट करा दिए 8 गुणे 1 गुणे 10 तब वो 80 आएगा बालक, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, कुल काम कितना हो गया 80 काम हो गया। अब किससे कराना है, 4 बच्चे और नहीं, दो महिला और 4 बच्चे, तो 2 महिला मतलब 2 गुणे कितना 2, या 2 महिला मतलब ऐसे लिख सकते हो ना मेरे दोस्त, देखिएगा 2m प्लस का बालक 2m प्लस 4b, ठीक है। 2 गुणे यम की जगह का लिखोगे बालक 2 और प्लस 4 गुणे कितना 1, तो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 और प्लस 4 कितना बालक 8, ठीक है 8। तो बचा बटा 8 कर दोगे बालक, कट जाएगा तो कितना आ गया बालक 10 दिन में, ठीक है। 2 बच्चे और नहीं 4 महिला और 2 बच्चे काम को कितने दिन पूरा करेंगे बालक, 10 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नहीं है का, इसको हाँ सॉरी यहाँ इसको 10 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। समझ में आया, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है ना, समझ में आया, वीडियो थोड़ा पिछड़ा फिर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा सरल कीजिए, ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों, इसका बहुत इजी मेथड आपको बता देंगे। देखिएगा 3 बटा 1 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 5 बटा 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर डैश डैश 19 बटा 9 की स्क्वायर इंटू कितना 10 की स्क्वायर। सबसे पहले हमें देखना है ये 3 5 कटेगा, देखिएगा 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है। अब इसका डिफरेंट निकालो बालक, कितना आ जाएगा 4 मतलब 3 आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, समझ में। जैसे यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है बालक, और 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होगा 9 होगा। इसका डिफरेंट कितना है बालक 5, एक का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जब ऐसे दोस्तों डिफरेंट कैंसिल हो जाए तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट, बस इसी पर वैल्यू पुट करा देना है, ठीक है। अब देखिए 1 बटा फर्स्ट मतलब 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 10 धामा 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 बटा 10 धामा बालक कितना होगा 100 होगा। 1 बटा 1 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 10 1 बटा 10 की स्क्वायर मतलब 1 बटा 10 की स्क्वायर 10 धामा 100। अब इसमें गुणा करा के दोस्तों, अब इसमें गुणा कराओगे 100 91 100 एक घटा दोगे कितना आ जाएगा बालक 99 बटा 100, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आप कह सकते हो 1 बटा 1 का हम सीधी भाषा में लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, 100 91 100 एक घटा दोगे 99 बटा 100, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है, ठीक है बालक। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, 1 2 3 4 डैश 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 1000 संख्याओं का एक साथ गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, ठीक है। इसका बहुत इजी मेथड है बालक। अगर हम कहें शून्य प्राप्त कब होगा, जब मेरे दोस्त 2 और 5 का गुणा होगा तभी शून्य प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। जब तक 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तब तक शून्य नहीं प्राप्त होगा। या तो जैसे हम कहते हैं 4 है, 4 और 5 का गुणा कराओगे तब वो शून्य प्राप्त होगा, 5 चौका 20, लेकिन 4 में 2 इन्वॉल्व है, 4 में 2 का है इन्वॉल्व है। जब तक 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तब तक दोस्तों शून्य नहीं प्राप्त होगा। तो हम देखिए इसका कंसेप्ट होता है, ट्रिक होता है 1000 बटा किससे भाग देना दोस्तों 5 से भाग देना है, तो कितना आ गया बालक 200। तो जो बचा है फिर यहाँ लिख दो बालक, 200 में 5 से भाग दोगे, 5 चौका 20 कितना आ गया 40। अब 40 यहाँ दोस्तों फिर 5 से भाग दो कितना आ गया 8 आ गया। कब तक आपको भाग देते जाना है, जब तक इधर वाला नंबर 5 से कम न प्राप्त हो जाए। अब 8 में बालक 5 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 5 से कम प्राप्त हो गया तो अब नहीं रोक देना है। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों 249 आ जाएगा, यही आपका आंसर है 249। अब सोचते होगे कहाँ कि आप 5 से भाग दिए, कहाँ के नहीं 2 से नहीं भाग दिए, क्योंकि 1 से 1000 तक हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है। 1 से लेके 1000 तक हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, और हर 5वीं संख्या दोस्तों किससे डिवाइड है 5 से। तो 5 का नंबर कम होगा, तो जिसका नंबर कम होगा वहाँ उसी से भाग दिया जाएगा, चाहे 5 हो चाहे 2 हो। जैसे आप कह दें बालक, हम कह दें 2 2 2 5 और 5। अब दोस्तों इस 2 का गुणा इसमें कराओगे तो 10 जीरो प्राप्त होगा, 5 दूना 10,
ठीक है, इस 2 का इसमें गुणा कराओगे 5 दूना 10। अब ये अकेले 2 तो कहीं गुणा होकर 0 प्राप्त नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं कि नहीं। इसीलिए कह रहे हैं 1 से लेके 1000 तक अगर देखोगे तो हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है और हर पांचवी संख्या 5 से डिवाइड है। तो जिसका नंबर कम रहेगा उसी से आपको भाग देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन क्वांटिटी कम थी, ठीक है। एक मिश्रित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए और साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। देखिएगा पहला और दूसरा वर्ष, देखिएगा अगर हम कहें 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो पहले वर्ष साधारण ब्याज 50 रुपए मिला होगा और दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 50 रुपए मिला होगा। इस बात से सहमत हो? 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो पहले वर्ष साधारण ब्याज 50 रुपए मिला होगा और दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 50 रुपए मिला होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याजवा अब जब आप 2 वर्ष निकाले तो 5 रुपए अधिक हो गया, तो यहाँ दोस्तों 5 रुपए यही अधिक हो गया। ये 5 रुपए ब्याज कब मिला होगा? जब ई 50 रुपये जाए के मिश्र धन में जुड़ गया होगा। तो यही 5 रुपये रेट की वैल्यू है। रेट निकालना है दोस्तों कितना, 5 बटा कितना मेरे दोस्त 50, 50 इंटू कितना 100, 50 करना 50, 50 दूना 100, 5 दूना 10%। यही 10% का है आपका रेट है। तो 10% 2 जगह आया तो हमें मूलधन भी बताना है, धनराशि। तो एक का हो रेट P बराबर का होगा बालक, P बराबर निकल जाएगा आपका, देखिएगा P बराबर ब्याज कितना है मेरे दोस्त 50 है और कितना 100 बटा रेट कितना है 10, वर्ष कितना है 1, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया बालक 50, 500, ठीक है। यही हो गया ऑप्शन नंबर। अरे आप सुने होंगे ना, P बराबर का होता है SI गुणे 100 बटा R इंटू टी। तो अगर यहाँ हम 100 लिखते हैं ब्याज तो ये नीचे T कितना लिखते हैं, 2 वर्ष लिखते हैं। 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, जो 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है। यहाँ 50 लिखे हैं बालक, 21 वर्ष के ब्याज 50 रुपये, इसीलिए बटा 1 कर दिए, ठीक है बालक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।